जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत सुंदर है, बहुत प्यारा है। गुरु जी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत का सत्संग है। संगत जी, अंकल ने बहुत प्यारा सत्संग हमारे साथ शेयर किया है। संगत जी, अंकल ने जो बातें हमारे साथ शेयर की उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। संगत जी, आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, सत्संग अंत तक सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और सत्संग को बिल्कुल भी अधूरा ना छोड़ें। मुझे पूरा यकीन है कि आज के सत्संग के माध्यम से गुरुजी महाराज आपको अपने कई सारे सवालों के जवाब देंगे, आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स देंगे। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत प्रीति कौर आंटी और गुरप्रीत सिंह अंकल का सत्संग है। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी को मेरा कोटि कोटि नमस्कार और गुरु जी की प्यारी सभी साथ संगत जी, आप सभी को मेरा नमस्कार। जय गुरु जी। संगत जी, सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि गुरुजी महाराज ने हमें बहुत बहुत ब्लेस किया है, और जब से गुरुजी महाराज ने हमें जोड़ा है अपने से कनेक्ट किया है, अपने से जोड़ा है, तब से संगत जी हमारा जीवन पूर्ण रूप से बदल चुका है। और आज मैं गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी महाराज, आपने मुझे ये दात बख्शी कि मैं आपकी वडियाई कर सकूं, आपकी वो ब्लेसिंग्स जो आपने हमें दी है वो सभी संगत के साथ शेयर कर सकूं। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना। मेरे पास वो शब्द तो नहीं जिनसे मैं आपकी वडियाई कर सकूं, लेकिन गुरुजी आपने मुझे ये दात बख्शी है, तो गुरुजी महाराज मैं आपसे ही अरदास करती हूँ कि मुझे वो शब्द दीजिएगा जिससे मैं आपकी वडियाई कर सकूं और संगत को बता सकूं कि गुरुजी महाराज आपने मेरे परिवार का कितना कल्याण किया है। संगत जी, गुरुजी महाराज से जुड़ने से पहले मेरे जीवन में बहुत सारी समस्याएं थी। ऐसा लगता था कि बस चारों तरफ मैं अंधेरे से घिर चुकी हूँ, कहीं कोई रास्ता ही नजर नहीं आता था और हर तरफ संगत जी मुझे सिर्फ निराशा मिलती। ऐसा लग रहा था कि जैसे इस अंधेरे का कभी सवेरा नहीं होगा। लेकिन जब संगत जी गुरुजी महाराज हमारे जीवन में आए, उन्होंने हमें अपने श्री चरणों से लगाया। संगत जी, हमें पता ही नहीं चला कि हमारी समस्याएं कैसे गायब होती चली गई और कब हमारे जीवन में एक वो ठहराव सा आ गया, सब शांति हो गई। ऐसा लगा कि अब तो कोई समस्या है ही नहीं। और जैसे जैसे संगत जी गुरुजी के साथ ये यात्रा बढ़ती रही, पल पल गुरुजी ने इस बात का एहसास करवाया कि मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। और संगत जी, धीरे धीरे हमारे बहुत सारे रिश्तेदार, बहुत सारे फ्रेंड्स हमसे अलग होते चले गए। जैसा कि गुरुजी महाराज चाहते हैं कि हमारे जीवन में कोई भी नेगेटिव व्यक्ति ना आए। गुरुजी महाराज ने हमें इस बात का एहसास करवा दिया कि मैं हूँ तो तुझे किसी और की आवश्यकता नहीं है। और आज संगत जी मैं गुरुजी महाराज की बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं तहे दिल से गुरुजी का शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी महाराज आपका लख लख शुक्राना कि आपने हम सबको एक नया जीवन दिया है। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, वैसे तो हमारे पास वो शब्द नहीं है कि हम गुरुजी महाराज का शुक्राना कर सकें, क्योंकि संगत जी गुरुजी महाराज ने हमें एक नया जीवन दिया है, एक नई लाइफ ब्लेस की है। संगत जी, बात 2012 की है, जब मेरी मम्मी और मेरा एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। तो संगत जी गुरुजी महाराज ही थे जिन्होंने हमें ये दूसरा जीवन दिया है। संगत जी, उस सत्संग में मेरी मम्मी के पैरों में फ्रैक्चर हुआ था और संगत जी मुझे मेरे रिब्स में चोट आई थी। और उसके बाद संगत जी मुझे गुरुजी महाराज ने दिखाया कि उन्होंने अपना कुर्ता ऊपर किया और मुझे दिखाया कि जो मेरी रिब्स पर चोट आई थी वो सारी चोट गुरुजी महाराज ने अपने ऊपर ले ली थी, वरना उससे भी कहीं ज्यादा मेरा बुरा हाल होता। गुरुजी महाराज ने हमारे उन कष्टों को अपने ऊपर ले लिया था। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, अब मैं अपने अंकल से कहूंगी कि वो आए और गुरुजी का गुणगान करें। संगत जी, अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा सफर गुरुजी महाराज के साथ कैसे शुरू हुआ। ये बात उन दिनों की है जब संगत जी मैं बहुत यंग हुआ करता था, 18-19 साल का था। और उस समय संगत जी मेरा जो भाई था वो आउट ऑफ इंडिया था और मेरे पापा की तबीयत कुछ ठीक नहीं रहा करती थी, तो मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला। संगत जी, मैं यहाँ पर आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि सितंबर 2025 में
में गुरुजी महाराज ने मेरी पूरी लाइफ की जर्नी मेरी आंखों के सामने रिवाइंड कर दी। संगत जी, बात तब की है जब गुरुजी महाराज ने मुझे सितंबर 2024 में बड़े मंदिर में सेवा करने का मौका दिया। और उस 1 साल के अंदर संगत जी, गुरुजी महाराज ने मुझे बहुत नींबू की तरह निचोड़ा। मेरा टेस्ट लिया गया, मुझे इस बात पे परखा गया कि मेरा जो भरोसा है गुरुजी महाराज के ऊपर और जो मेरी श्रद्धा है, जो मेरा प्यार है गुरुजी महाराज के साथ, वो सच्चा है या नहीं है। कहीं वो प्यार, कहीं वो विश्वास, वो श्रद्धा बनावटी तो नहीं है। और संगत जी, फिर सितंबर 2025 में गुरुजी महाराज ने मुझे अपने दरबार में बिठाकर कन्फेशन करने का मौका दिया। संगत जी, कन्फेशन इस बात का कि मेरा रिश्ता गुरुजी महाराज के साथ 1 to 1 है, डायरेक्ट कनेक्शन है। और डायरेक्ट कनेक्शन बनता है संगत जी टोटल सरेंडर से। और संगत जी, सरेंडर का मतलब है कि आपने अपने सारे रिश्ते नाते छोड़ दिए और आपने ये मान लिया कि मेरे जो भी रिश्ते नाते हैं वो सब कुछ गुरुजी महाराज के साथ है, और अपने जीवन की पूरी बागडोर उनके हाथ में सौंप दी। और संगत जी, सरेंडर इस प्रकार से होना चाहिए कि आपको अपने गुरु में हर वो रिश्ता नजर आए। आपको गुरुजी में अपने पिता नजर आए, अपने भाई नजर आए। गुरुजी ही आपके लिए एक शिक्षक हैं, गुरुजी ही आपके लिए एक भाई है, बहन है, फ्रेंड है, एक मेंटोर है। सब कुछ गुरुजी महाराज है। और जब संगत जी आपने गुरुजी महाराज को अपना पूरा मान लिया, उनके अंदर सारे रिश्ते देख लिए, इसका मतलब ये है कि आप गुरुजी महाराज से ये कह रहे हैं कि गुरुजी, मैंने अपने आप को आपके ऊपर न्यौछावर कर दिया है। अब आपको मेरा जीवन चलाना है। अब आपको मेरे रोम रोम को साफ करना है, मेरी आत्मा को साफ करना है। और संगत जी, अगर मैं अपनी बात करूं तो सितंबर 2024 तक मैंने अपने आप को गुरुजी महाराज के हवाले कर दिया था। लेकिन संगत जी, मैं ये तो नहीं जानता कि मैंने जो सरेंडर किया था वो 50% था कि 60% या 100%। लेकिन मैं ये बात जानता हूँ कि जब सरेंडर किया तो गुरुजी महाराज ने मुझे नींबू की तरह निचोड़ना शुरू कर दिया। मेरी परीक्षा की घड़ी शुरू हो गई। संगत जी, यहाँ मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि मुझे भी गुरुजी की तलाश थी। मैं भी चाहता था कि मेरे जीवन में एक सच्चा गुरु आ जाए। और जब संगत जी आपको गुरु के रूप में साक्षात परमेश्वर मिल जाए तो आप समझ लीजिए कि आपके जीवन का उद्धार तो होना ही है। और जब संगत जी मेरी परीक्षा शुरू हुई तो गुरुजी महाराज ने मुझे हर तरफ से परखा, मेरा हर रिश्ता परखा, और जो रिश्ता मेरे लायक नहीं था गुरुजी महाराज ने उसे हमेशा के लिए मुझसे दूर कर दिया। और फिर संगत जी, गुरुजी महाराज ने मेरी आंखों के सामने वो सारा जीवन रख दिया जो मैंने जिया था। 20 साल से लेकर 59 की उम्र तक मेरी लाइफ में जो जो भी घटित हुआ वो सब मेरी आंखों के सामने था। और जैसा कि संगत जी हम जानते हैं कि गुरुजी महाराज अपनी संगत से सिर्फ एक ही बात चाहते हैं, वो है सच्चा बंदा बनना, अपने आप को अंदर से इतना प्योर कर लेना कि आप सबके लिए अच्छा सोच सकें। और जब संगत जी आप उस रास्ते पर चल पड़ते हो, आप गुरुजी महाराज की सच्ची संगत बनने के लिए तैयार हो जाते हो, तो संगत जी ये रास्ता इतना भी आसान नहीं है। पहले तो गुरुजी महाराज आपको नींबू की तरह निचोड़ते हैं। गुरुजी आपकी पल पल परीक्षा लेते हैं, आपको हर महीने में परखते हैं, टेस्ट लेते हैं। और जब संगत जी आप गुरुजी महाराज की एक एक परीक्षा पास कर लेते हैं, तब गुरुजी महाराज आपको अपने चरण कमलों में बिठाते हैं और आपका हाथ थाम लेते हैं। और फिर संगत जी तब सही मायने में आपकी यात्रा गुरुजी महाराज के साथ शुरू होती है। और तब जाकर संगत जी आप भीड़ से अलग होकर गुरुजी महाराज की उस मुट्ठी भर संगत का हिस्सा बन जाते हैं। और जब गुरुजी महाराज आपका हाथ थाम लेते हैं तो वो आपका हाथ पकड़कर अपने उस रास्ते पर चलाते हैं जिस पर वो चाहते हैं। और उस रास्ते के दौरान जब भी कोई डिफिकल्टीज आती हैं, कोई परेशानी आती है, तो गुरुजी महाराज ही उसका सोल्यूशन देते हैं। और इस बीच में संगत जी कई बार ऐसा मौका आता है जब लोग आपको किसी बात पर ताने मारते हैं, आपके साथ गलत व्यवहार करते हैं और आपको हर प्रकार से परेशान करते हैं ताकि आप उसके बदले में कोई अपना रिएक्शन दे। और तब गुरुजी महाराज आपको देखते हैं कि आपके रोम रोम को जो मैंने प्यूरिफाई किया है, शुद्ध बनाया है, क्या आप शुद्ध हुए हो? क्या आप मेरे बताए हुए रास्ते पर चल रहे हो, या आज भी आप अपने तरीके से ही हर चीज को देखते हो और उसका सॉल्यूशन खुद करते हो? और अगर संगत जी मैं अपनी बात करूं तो मैं और मेरी आंटी हम गुरुजी महाराज से इसलिए कनेक्ट हुए क्योंकि हम हमेशा से चाहते थे कि हमारे जीवन में वो गुरु आए, वो सच्चा गुरु आए जो हमें सही रास्ते पर लेकर चले, हम एक प्योर रास्ते पर लेकर चले। और जैसा कि संगत जी हम सभी जानते हैं कि जब तक हमारा सही समय नहीं आता हम गुरुजी महाराज के साथ कनेक्ट नहीं हो पाते। हमारे परिवार में जो मेरे ब्रदर इन लॉ हैं, यानी कि मेरी साली के हस्बैंड, वो गुरुजी महाराज के साथ कनेक्टेड थे। और संगत जी वो गुरुजी महाराज से उनके फिजिकल फॉर्म में मिल चुके थे। लेकिन शायद संगत जी हमारा वो समय नहीं था कि हम गुरुजी महाराज के साथ तब कनेक्ट हो पाए। और सच बताऊं तो संगत जी उस समय हम सफलता के शिखर पर थे।
और मैं और मेरी आंटी हम दिन रात मेहनत करते थे। और संगत जी, हमें ये लगता था कि जो सफलता हमें मिल रही है उसके लिए हम जिम्मेदार हैं, हमारा संघर्ष, हमारी मेहनत जिम्मेदार है। और मैं आपको यह बताना चाहता हूँ संगत जी कि 2004 में भी हमारे जीवन में बहुत मुश्किल समय आया, जब संगत जी हमें अपने बिजनेस में लॉस होना शुरू हुआ। और तब संगत जी एक व्यक्ति, एक जेंटलमैन हमारे जीवन में आए और उन्होंने हमें इस परेशानी से बाहर निकलने में बहुत मदद की। और सच कहूँ तो संगत जी वो राधा स्वामी को मानते थे और गुरुजी के बड़े मंदिर के सामने जो राधा स्वामी का सत्संग होता है वो वहाँ जाया करते थे। और गुरुजी महाराज ने तो कहा ही था कि मेरे बड़े मंदिर के 5 किलोमीटर की रेंज में कोई भी आ जाएगा तो मैं उसे ब्लेस करूंगा। तो संगत जी वो व्यक्ति हमारे लिए गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स बनकर आए। तब तो संगत जी मैं गुरुजी महाराज को नहीं जानता था, मैं उनसे कनेक्ट नहीं हुआ था। लेकिन आज भी संगत जी जब मैं पीछे मुड़ कर देखता हूँ तो मुझे यही लगता है कि गुरुजी महाराज का ही आशीर्वाद था, वरना संगत जी उस समय हमें और ज्यादा नुकसान हो सकता था। तो कहने का मतलब ये है संगत जी कि गुरुजी महाराज हमारे साथ उस समय भी थे। गुरुजी महाराज हम सभी संगत के साथ जन्मों जन्मों से हमारे साथ हैं, लेकिन गुरुजी महाराज हमारे सामने तब आते हैं जब संगत जी हम गुरुजी महाराज को टोटल सरेंडर कर देते हैं। और ऐसा ही समय मेरी जिंदगी में आया 2014 में, जब संगत जी मैं अपने पिताजी को खो चुका था। और जब गुरुजी महाराज से जुड़ा तो ऐसा जुड़ा संगत जी कि बस हम जुड़ते ही चले गए और हमने अपना सब कुछ गुरुजी महाराज के हाथों में सौंप दिया। और अभी संगत जी मैं आपके साथ दिवाली का एक सत्संग करूंगा। गुरुजी महाराज ने दिवाली पर हमें ब्लेस किया। संगत जी दिवाली के समय मैं और मेरी आंटी हम अपनी शॉप पर थे और गुरुजी महाराज एक छोटी बच्ची के रूप में, जो कि एक बैगर थी, उसके रूप में गुरुजी महाराज हमारे स्टोर में आए। संगत जी उस बच्ची के हाथ में 8-10 गुलाब थे और वो बच्ची नंगे पैर थी। और यहाँ संगत जी गुरुजी महाराज इस बात का टेस्ट ले रहे थे कि तुमने अपनी दिवाली अपने परिवार के साथ, अपने स्टाफ के लोगों के साथ मनाई, अपने गुरु के साथ मनाई, अपने गुरु को याद किया, लेकिन जो मैं रास्ता तुम्हें दिखा रहा था कि हमेशा दूसरों की मदद करो, उस काम का तुमने क्या किया। संगत जी मैंने क्या किया, मैंने देखा कि वो बच्ची नंगे पैर है, तो संगत जी मैं उसे जूतों की दुकान पर लेकर गया और वहाँ पे 2 शॉप्स थी। और आप यकीन नहीं करोगे संगत जी, वो बच्ची मुझे इस प्रकार से जिद कर रही थी जैसे मेरे पोते और पोती जिद करते हैं। संगत जी मैं उसको 300-400 रुपए की चप्पल देना चाहता था, लेकिन वो बच्ची जिद पर अड़ गई कि मुझे तो यही जूते चाहिए। संगत जी मैं उस बच्ची को चप्पल दिलाकर खाना पूर्ति कर रहा था, लेकिन गुरुजी महाराज ने मुझसे जिद की कि मुझे चप्पल नहीं, मुझे जूते चाहिए। और मुझे इस बात का एहसास हुआ कि अभी तो ठंड आने वाली है और अगर मैंने चप्पल दिला भी दी तो इस बच्ची के कोई काम नहीं आएगी। और उस समय गुरुजी महाराज ने मुझे और मेरी आंटी को इस बात का एहसास करवाया कि आप लोग जो बड़ी बड़ी बातें करते हो, उन बातों को करना नहीं है, अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करना है, अप्लाई करना है। और उसके बाद संगत जी गुरुजी महाराज ने जो भी रास्ता हमें दिखाया हम उस पर चल पड़े। हमने वो सारी चीजें अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दी। और गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से संगत जी मैंने दिवाली पर एक मैसेज सर्कुलेट किया और वो मैसेज उस सेवा का था जो गुरुजी महाराज ने दी थी। और संगत जी वो सेवा हेल्थ की सेवा थी, क्योंकि संगत जी अच्छा स्वास्थ्य हम सभी के लिए सबसे जरूरी है। और आज दुनिया में हर कोई इससे जूझ रहा है, किसी को बड़ी समस्या है तो किसी को छोटी समस्या है। और संगत जी जब मैंने ये सेवा ली तो किसी ने बहुत अप्रिशिएट किया, लेकिन कुछ को ऐसा लगा कि ये मेरा पैसा बनाने का जरिया है, जबकि संगत जी मुझे किसी भी प्रकार के पैसों की आवश्यकता नहीं थी। और गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से संगत जी आज हम उस सेवा में कई सारे लोगों को फायदा दे रहे हैं। आज हम संगत जी गुरुजी के आशीर्वाद से उन सभी जरूरतमंद लोगों को मदद दे रहे हैं जिनको किसी न किसी प्रकार की स्वास्थ्य समस्या है। हम गुरुजी के बड़े मंदिर उन्हें ले जाते हैं, किसी को हम गुरुजी का जल प्रसाद देते हैं, गुरुजी का लोकेट स्वरूप दे देते हैं, गुरुजी का स्वरूप प्रदान करते हैं। और अगर उन्हें किसी अच्छे डॉक्टर की नीड है तो हम उन्हें डॉक्टर के पास भी ले जाते हैं, उनकी मेडिसिन का हम देखते हैं, हर प्रकार से हम लोग सारी मदद करते हैं। और ऐसे ही संगत जी हम एक बच्चे से मिले जो मेडिकली बिल्कुल ठीक नहीं था और उसकी मम्मी बहुत ज्यादा परेशान थी। संगत जी उसका इलाज करवाने के लिए हम जिस डॉक्टर के पास लेकर गए वो डॉक्टर हमसे मिलकर बहुत खुश हुए, क्योंकि संगत जी वो खुद भी एक एनजीओ चलाते हैं। उस डॉक्टर ने उस बच्चे का इलाज किया, वो ठीक हो गया। लेकिन डॉक्टर साहब ने मुझे कहा कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप मेरे एनजीओ के साथ जुड़ जाइए। और देखिए संगत जी की कैसे गुरुजी महाराज एक के बाद एक रास्ता बना देते हैं। बस संगत जी हमारा भाव अच्छा होना चाहिए। गुरुजी महाराज कहते हैं कि आपकी इंटेंशन अच्छी होनी चाहिए, रास्ता मैं खुद बनाऊंगा। और आज मैं सोचता हूँ संगत जी कि अगर गुरुजी महाराज नहीं होते तो आज हमारी लाइफ क्या होती, न जाने हम कितने दुख में होते, कितने डिप्रेशन में होते। संगत जी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 7 जुलाई 2025 को गुरुजी के जन्मदिन के दिन मैं काफी सालों के बाद हंसा, बहुत खुल के हंसा। और मैं और मेरी आंटी ने गुरुजी महाराज के सत्संग में बहुत डांस किया। और संगत जी ऐसा सिर्फ एक पिता ही कर सकता है। और
ऐसी खुशी मनाने का दूसरा मौका गुरुजी महाराज ने मुझे दिया इस साल की दिवाली पर। संगत जी, जब इंसान अपनी जिंदगी में हंसना भूल जाता है तो सिर्फ और सिर्फ परमपिता परमेश्वर, वो भगवान ही उसे ब्लेस करता है, उसे वो खुशियाँ बख्शता है और ऐसा उनके सिवा और कोई कर ही नहीं सकता। और हर पल गुरुजी महाराज इस बात का एहसास करवा रहे हैं कि करने वाला मैं हूँ। हर पल मेरा नाम जपो, मेरा सत्संग करो, मेरा स्मरण करो, सबके साथ अच्छे बोल बोलो, किसी का बुरा मत करो और किसी के साथ बुरा होने भी मत दो और हमेशा एक अच्छे रास्ते पर चलो। और जो गुरुजी महाराज ने हमें इस बात का एहसास करवाया, मैं इसके लिए गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना करता हूँ। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना। और गुरुजी ने मुझे इस बात का एहसास करवाया कि जो सेवा मैंने तुझे दी है, अगर मैं तुझे वह सेवा नहीं देता तो जो मैंने तुझे तेरे 10-15 सालों में एक एक परेशानी से बाहर निकाला है तो तू उसकी और गर्त में गिर जाता। तेरे जीवन में बेहिसाब कष्ट आते, तेरे जीवन में बेहिसाब तकलीफें आती। और संगत जी, गुरुजी महाराज ने जो मुझे सेवा बख्शी थी कि मैं जरूरतमंद लोगों को स्वास्थ्य सेवा दे रहा था, उनकी मदद कर रहा था, उस सेवा के कारण संगत जी, गुरुजी महाराज ने मेरे बहुत सारे कर्म जो खराब थे उन्हें काटा है, उन्हें ठीक किया है। और गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग्स रही संगत जी कि सितंबर में मेरा ऑपरेशन हुआ और पल पल गुरुजी महाराज मेरे साथ थे और मुझे इन 5-6 घंटों में गुरुजी महाराज ने उस ऑपरेशन के थ्रू पूरा क्लीन कर दिया। और संगत जी, मुझे इस बात का एहसास गुरुजी ने करवा दिया कि तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी अच्छा है वो तुमने नहीं किया है, वो मेरी वजह से है। और संगत जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जब से गुरुजी महाराज से जुड़ा हूँ जीवन में कोई परेशानियां नहीं आई हैं। संगत जी, परेशानियां भी बहुत आई हैं, लेकिन गुरुजी महाराज ने इस बात का एहसास करवा दिया कि तेरे टफ टाइम में मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। और संगत जी, मैं गुरुजी का जितना भी शुक्राना करूँ उतना ही कम है, क्योंकि संगत जी, जीवन में ऐसे ऐसे पड़ाव मैंने देखे जहाँ मुझे लग रहा था कि शायद मैं इससे बाहर नहीं आ पाऊंगा, लेकिन चूंकि संगत जी मेरे इंटेंशन सही थे तो मेरे गुरुजी महाराज हर पल मेरे साथ रहे। उन्होंने एक एक करके मुझे हर परेशानी से बाहर निकाला। और आज जब संगत जी मैं अपनी लाइफ में पीछे पलट कर देखता हूँ तो लगता है कि अगर गुरुजी महाराज नहीं होते तो न जाने आज मेरा जीवन क्या होता, आज मेरा परिवार कहाँ होता। संगत जी, ऐसे गुरु पर बल बल जाइए कि ऐसा गुरु कहाँ मिलेगा जो अपनी संगत के कष्ट अपने ऊपर ले ले। संगत जी, गुरुजी महाराज अपनी संगत के कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि उनकी संगत हर हाल में खुश रहे। तो संगत जी, अब हमारा भी फर्ज बनता है कि हम गुरुजी महाराज के बताए हुए उस रास्ते पर चलें, जिस रास्ते पर चलकर हमें सिर्फ और सिर्फ गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स प्राप्त होंगी, उनका प्यार, उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा और हमारे जीवन के सभी कर्म कटेंगे, हमारा जीवन और हमारी आत्मा शुद्ध होगी। और ऐसा सिर्फ तब होगा जब हम गुरुजी के बताए हुए रास्ते पर सच्चे दिल से चलेंगे, सच्ची आस्था के साथ चलेंगे, उनके ऊपर पूरा विश्वास करके चलेंगे। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम जयपुर राजस्थान से एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज मैं अपना शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। संगत जी, ये बात है श्राद्ध पक्ष की और उस समय संगत जी मेरे ब्रेस्ट में इन्फेक्शन हो गया था, तो मैंने अपने गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाया और मैंने दिखाने से पहले गुरुजी महाराज से अरदास की कि गुरुजी आप मेरे साथ डॉक्टर के पास चलें और मुझे कैंसर की बीमारी बिल्कुल नहीं हो, क्योंकि संगत जी मुझे बहुत डर लग रहा था। संगत जी, इन्फेक्शन इतना ज्यादा था कि जिस दिन हुआ उसके अगले ही दिन संगत जी उसमें बहुत स्वेलिंग आ गई और संगत जी वो बिल्कुल रेड हो गया। उसमें इतना दर्द था कि मैं बयान नहीं कर सकती। मैंने गुरुजी महाराज से अरदास की कि आप मुझे कैंसर मत होने देना गुरुजी। संगत जी मैं अपनी गायनेकोलॉजिस्ट के पास बहुत डरते हुए गई। उसके बाद संगत जी डॉक्टर ने मुझे देखा और मुझे 3 दिन की दवाई दी और मुझसे कहा कि अगर 3 दिन में ठीक नहीं होता है तो हम आगे आपके टेस्ट करेंगे। संगत जी मेरा ये इन्फेक्शन 3 दिन में भी ठीक नहीं हुआ। तब तो संगत जी मैं बहुत डर गई और मैं बार बार गुरुजी से यही अरदास कर रही थी कि गुरुजी महाराज बस मुझे किसी भी हाल में कैंसर मत होने देना, क्योंकि 2 साल पहले संगत जी मेरी सास को भी ब्रेस्ट कैंसर हुआ और मैंने उनको तड़पते हुए देखा था। संगत जी मैं गुरुजी महाराज के सामने बहुत बहुत रोई। मैंने कहा कि गुरुजी मेरे बच्चे तो बहुत छोटे हैं और मैं ये पेनफुल थेरेपी सहन नहीं कर सकती, क्योंकि मैं अंदर से बहुत वीक हूँ। और फिर संगत जी मैंने रोते रोते
गुरुजी महाराज से अरदास लगाई और कहा कि गुरुजी मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगी, क्योंकि उनके पास जाने का मतलब है बहुत सारे टेस्ट करवाना, और मैं वो सारे टेस्ट नहीं करवाना चाहती। फिर संगत जी गुरुजी महाराज की प्रेरणा से मैं स्किन वाले डॉक्टर के पास गई और उसने मुझे कुछ दवाई दी, लेकिन फिर भी संगत जी मेरा ब्रेस्ट इन्फेक्शन ठीक नहीं हुआ। और फिर संगत जी मेरे ब्रेस्ट में से थोड़ा खून और पस भी निकलने लगा। तब तो मैं और डर गई। मुझे लगने लगा संगत जी कि अब मेरा क्या होगा, और मैं तो इस थेरेपी को सहन नहीं कर पाऊंगी। और संगत जी मुझे लगने लगा कि मैं जल्दी ही इस दुनिया से चली जाऊंगी। न जाने संगत जी मेरे मन में क्या क्या विचार आने लगे। मैंने गुरुजी महाराज से कहा कि गुरुजी मैंने तो आपकी अभी भक्ति भी नहीं की और मुझे तो मोक्ष भी प्राप्त नहीं होगा। संगत जी मैं बहुत रोई। फिर संगत जी हमारे शहर में महीने के आखिरी संडे को सत्संग होता है, और फिर मैं वहाँ पर गई और मैंने वहाँ पर गुरुजी महाराज की चाय प्रसाद पी, लंगर प्रसाद चखा, और वहाँ से संगत जी मैं गुरुजी का जल प्रसाद लेकर आई, और वो डिवाइन जल प्रसाद मैंने इन्फेक्शन वाली जगह पर लगाना शुरू किया, और उसके साथ साथ मैंने जल प्रसाद पीना भी शुरू किया। फिर संगत जी मैंने स्किन वाले डॉक्टर को दिखाया, और उसके बाद से मेरा इन्फेक्शन बिल्कुल ठीक हो गया। संगत जी मैंने गुरुजी महाराज का बहुत शुक्राना किया। गुरुजी महाराज आपका लख लख शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी मैं बहुत दिनों से गुरुजी महाराज का शुक्राना करने की सोच रही थी, पर संगत जी मैं कर ही नहीं पा रही थी। गुरुजी महाराज उसके लिए मुझे माफ करना। और इस बीच गुरुजी ने मुझे ब्रेस्ट कैंसर के बहुत सारे सत्संग सुनवाए। शुक्राना गुरुजी आपका लख लख शुक्राना। संगत जी मैं आपके साथ एक सत्संग और शेयर करती हूँ। संगत जी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं चाय बिल्कुल नहीं पीती। संगत जी मुझे कॉफी पीना ज्यादा पसंद है, और वो भी शाम को। तो संगत जी एक दिन की बात है, मैं शाम को कॉफी बना रही थी, तो मुझे पता ही नहीं चला कि कॉफी बनाते बनाते चाय कैसे बन गई। एक्चुअली संगत जी शायद मैंने कॉफी डालने की जगह पर चाय पत्ती डाल दी थी, और फिर संगत जी मेरा ध्यान गया कि मैंने कॉफी की जगह पर चाय पत्ती डाल दी है। फिर मेरे मन में विचार आया कि आज मेरे गुरुजी महाराज को चाय पीनी है, और फिर मैंने चाय का भोग लगाया गुरुजी को, और मैंने वो चाय पी। शुक्राना गुरुजी महाराज आपका लख लख शुक्राना। संगत जी मैं आपको एक बात और बताती हूँ कि इस बार महीने के लास्ट संडे को गुरुजी के सत्संग में जा रही थी, तो मुझे जाते वक्त गुरुजी ने 7 नंबर की ब्लेसिंग्स दी, और आते वक्त मुझे गुरुजी की ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी वाली ब्लेसिंग्स मिली, और इससे पहले मुझे ब्लेसिंग्स नहीं मिली थी। शुक्राना गुरुजी आपका लख लख शुक्राना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ, और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम टीना शर्मा आंटी का सुनेंगे, और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मैं आज बहुत दिनों के बाद अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मुझे क्षमा करना गुरुजी महाराज कि सत्संग शेयर करने में मुझे काफी देर हो गई। काफी समय से संगत जी मुझे गुरुजी महाराज के मैसेजेस आ रहे थे कि अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर। संगत जी गुरुजी महाराज की कृपा से मेरा यूएसए का पासपोर्ट मिल गया है, और संगत जी वो पासपोर्ट मुझे दिवाली के 2 दिन पहले ही मिला है। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज आपका अनंतम शुक्राना। गुरुजी अपनी कृपा मुझ पर, मेरे परिवार पर इसी तरह बनाकर रखना। गुरुजी ने आज ही मुझे किसी संगत का सत्संग सुनाया था, और संगत जी बोल रहे थे कि गुरुजी की कृपा से उस संगत का भी पासपोर्ट मिला था। मुझे एहसास हुआ कि मैंने तो गुरुजी का शुक्राना किया ही नहीं। मुझे माफ करना गुरुजी महाराज। आपका हर पल का शुक्राना। मेरे परिवार की आप रक्षा करते हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी अपनी पूरी संगत पर इसी तरह मेहर बनाकर रखना। हर संगत की अरदास को पूरा करना। संगत जी सत्संग करते समय अगर मुझसे कुछ भी गलती हो गई हो तो क्षमा करना। गुरुजी महाराज मुझे माफ करना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ, और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम लंदन से इशिता साहनी आंटी का सुनेंगे, और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मैं इशिता लंदन से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ, और सत्संग शेयर करते समय मुझसे कुछ भी गलती हो जाए या कुछ गलत शब्द निकल जाए तो गुरुजी आप और सारी संगत जी मुझे क्षमा करना। तो संगत जी हुआ ये कि पिछले साल मेरा जन्मदिन इतना खराब गया था कि मैं सारा दिन अपने घर पर थी, और मुझे अपने बर्थडे की कोई भी एक्साइटमेंट नहीं थी। शायद संगत जी मेरा टाइम ठीक नहीं था।
लेकिन मैंने कोई कंप्लेंट नहीं की। मैंने गुरुजी महाराज से बिल्कुल शिकायत नहीं की कि गुरुजी ये सब क्यों हो रहा है। एक्चुअली संगत जी, मैंने अपनी मदर को 2023 में खो दिया था, जब मैं गुरुजी महाराज की कृपा से लंदन आई थी। पर उनके जाने के बाद संगत जी, मेरा कुछ भी करने का मन ही नहीं होता था। बस संगत जी, घर से काम और काम से घर, यही होता था। ना ही मैं दोस्तों से कुछ बात करती और ना ही कुछ और। परंतु संगत जी, उस एक साल में गुरुजी महाराज ने मुझे इतना स्ट्रॉन्ग बनाया। मुझे बताया गुरुजी ने कि कौन मेरे साथ है और कौन नहीं है, कौन कितना साथ देता है, ये सब कुछ गुरुजी महाराज ने दिखाया। और उस समय संगत जी, गुरुजी महाराज ने मुझे लोगों की पहचान करवाई, जिसका मैं तहे दिल से गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना कि आपने मुझे दिल दिमाग सबसे स्ट्रॉन्ग बनाया। और संगत जी, इस साल गुरुजी महाराज ने मेरा इतना अच्छा बर्थडे सेलिब्रेट करवाया, उन्हीं चुने हुए दोस्तों के साथ जो हमेशा से मेरे साथ थे। और संगत जी, गुरुजी महाराज ने मेरी लाइफ से सारे फेक दोस्तों को मेरी लाइफ से हटा दिया था। मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी का कि इस साल उन्होंने मुझे बहुत खुशियाँ दी, बहुत अच्छा टाइम मेरा निकला। गुरुजी महाराज ने मेरी हर छोटी छोटी खुशी का ख्याल रखा। और अब संगत जी, मेरा दूसरा सत्संग ये है कि मेरी 15 घंटे की जॉब थी, जिसमें मैं सिर्फ 4 घंटे की ही स्लीप ले पाती थी और मैं बहुत थक जाती थी। और संगत जी, बीच बीच में जो छोटे छोटे ब्रेक्स होते थे, उसमें तो मैं खाली बैठी रहती थी। और आप सभी लोग जानते हैं संगत जी कि खाली बैठकर हम लोग ज्यादा थकते हैं। तो संगत जी, मेरा भी हाल ऐसा ही था जब मैं रात को 10 बजे अपने काम से घर आती थी। संगत जी, घर आकर शावर लेकर मैं गुरुजी का मंत्र जाप करके सो जाती हूँ, ये मेरी आदत थी। और सुबह उठकर संगत जी, मैं अमृत वेला भी करती हूँ। और जब संगत जी मैं बहुत थक जाती हूँ तो मैं गुरुजी महाराज से बोल भी देती हूँ कि गुरुजी, आज मैं बहुत थक गई हूँ, प्लीज आज के लिए मुझे माफ कर देना। तो संगत जी, एक दिन मैं मंत्र जाप करके शुक्राना कर रही थी और मैंने गुरुजी महाराज से कहा कि गुरुजी, मैं इस जॉब में बहुत थक जाती हूँ, प्लीज गुरुजी महाराज आप मेरे लिए कुछ करो। क्या गुरुजी, आपको अच्छा लगता है कि मैं बीच बीच में ऐसे ही खाली बैठी रहती हूँ? संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, मुझे अगले दिन ही एक बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी आई और मैंने उसके लिए अप्लाई कर दिया। और संगत जी, मेरा उसमें सिलेक्शन हो गया है। और तो और संगत जी, मेरा इंटरव्यू भी हो चुका है। और संगत जी, मेरी पहली वाली जॉब के कंपैरेटिवली मेरी इस नई जॉब अपॉर्चुनिटी में मुझे ज्यादा सैलरी मिल रही है। और संगत जी, मेरी इस नई जॉब की ज्वाइनिंग 1 नवंबर से है। संगत जी, मैं इतना खुश हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकती। संगत जी, हमारे गुरुजी महाराज हैं ही इतने प्यारे कि वो सब कुछ सुन लेते हैं और आपको समझते भी हैं। मुझे इन सब से ये पता चला संगत जी कि और संगत सही कहती है कि गुरुजी से मांगो मत, सिर्फ उनको मानो। आपका अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका अनंतम शुक्राना। गुरुजी महाराज, मुझे संभालने के लिए, मेरी हर तकलीफों को सुनने के लिए और मेरी तकलीफों को खत्म करने के लिए आपका लख लख शुक्राना। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे, मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम लुधियाना से दीक्षा जैन आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, मेरा नाम दीक्षा है और मैं लुधियाना से हूँ। गुरुजी ने मुझे अपने साथ 2023 में कनेक्ट किया था। अब उनके बिना लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। संगत जी, गुरुजी महाराज हर सुख में, हर दुख में, हर पल मेरे साथ हैं। सब कुछ उनका ही दिया हुआ है। मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं कैसे गुरुजी महाराज का शुक्राना करूं। गुरुजी महाराज, अगर आप नहीं होते तो कुछ भी नहीं होता। गुरुजी महाराज, आपकी अपार ब्लेसिंग्स जो मेरे पूरे परिवार पर बनी हुई है, उसके लिए आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी, कुछ ही दिन पहले हम बाहर किसी यात्रा पर गए थे। संगत जी, वहाँ मेरे और मेरे अंकल के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई थी। मैं इतना गुस्सा हो गई थी कि मैंने अपनी इनसिक्योरिटीज और जेलसी की वजह से उनसे बात करना बंद कर दिया था। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। तभी गुरुपा का मेरे सामने एक मैसेज फ्लैश हुआ कि पुत्र, छोटी छोटी बातों पर शक करना बंद कर दे। जब तू उससे प्यार करती है तो भरोसा करना भी सीख। वो बहुत अच्छा इंसान है और तुझसे बहुत प्यार करता है। दोनों एक दूसरे से लड़ने की जगह एक दूसरे को समझने की कोशिश करो। मैंने तेरे रिश्ते को टूटने से बचाया है। संगत जी, एग्जैक्ट यही वर्ड्स जो कुछ भी उस टाइम मेरे साथ हो रहा था, गुरुपा ने मुझे बहुत प्यार से समझाया और मेरा गुस्सा दूर हो गया। और संगत जी, मुझे इतना ब्लेस्ड फील हुआ कि गुरुपा, आप अपनी बेटी की छोटी छोटी बातों का भी कितना ध्यान रखते हो और बिल्कुल भी उदास नहीं होने देते। संगत जी, गुरुजी महाराज हमेशा मेरे सामने मेरे सारे आंसर्स ले आते हैं जब भी संगत जी उस पर्टिकुलर टाइम में मेरे साथ हो रहा होता है।
शुक्राना गुरुपा, आपका अनंतम शुक्राना, आपका अनंतम शुक्राना। फिर संगत जी वहाँ से वापस आने के बाद गुरुपा ने मुझे अपने लुधियाना आश्रम में भी बुलाया और जब संगत जी मैं पकोड़ा प्रसाद और चाय प्रसाद पीकर जैसे ही जाने लगी तभी संगत जी मुझे 2 सेवादार आंटी ने रोका और मुझसे कहा कि आप गाड़ी में आए हो तो जरा हमें भी बाहर तक छोड़ दो। ऐसा लग रहा था संगत जी जैसे गुरुपा मुझसे खुद सेवा लेना चाहते हो और अगर संगत जी गुरुजी महाराज हमें सेवा दे रहे हो तो हम ना कैसे कर सकते थे। उनमें से एक आंटी ने गाड़ी में बैठकर मेरी छोटी बेटी को गुरुजी का ब्रेसलेट स्वरूप भी दिया। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी बहुत समय से मेरा मन था कि कभी तो मुझे गुरुजी का ब्रेसलेट स्वरूप मिले, क्योंकि संगत जी जो ब्रेसलेट स्वरूप में हर समय पहनकर रखती थी वो संगत जी टूट चुका था। संगत जी गुरुजी महाराज ने हमारी अरदास सुनी, हमें ब्लेस किया। शुक्राना शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी अभी 4-5 दिन के बाद मेरे अंकल के साथ फिर से झगड़ा हो गया। पता नहीं क्यों संगत जी मेरा मन मानने को तैयार ही नहीं है कि वो सही है। संगत जी मैं बहुत ज्यादा इनसिक्योर और बात बात पर उन पर शक कर रही थी। उसी टाइम गुरुपा ने मेरे सामने फिर से एक मैसेज फ्लैश किया कि पुत्र तू उसके बारे में गलत ना सोचा कर, वो दिल का बहुत साफ है, तू सिर्फ और सिर्फ अपने दिल की और अपने गुरुपा की सुन। संगत जी मैसेज पढ़कर मेरा गुस्सा थोड़ा शांत हुआ, मगर फिर भी संगत जी मेरा मन नहीं मान रहा था, जबकि संगत जी मुझे पता था कि गुरुपा मेरे साथ गलत नहीं होने देंगे। एक्चुअली संगत जी मेरे अंकल ने मुझे कभी भी समझाने की और मनाने की कोशिश ही नहीं की, लेकिन संगत जी इस बार पता नहीं कैसे उन्होंने मुझे बहुत समझाया और मनाया। गुरुपा की मेहर से हमारा रिश्ता फिर से टूटने से बच गया। संगत जी 1 साल पहले भी हमारा रिश्ता टूटने से गुरुपा ने ही बचाया था। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी गुरुपा की कृपा से मेरी मम्मी जी यहाँ बिल्कुल अकेली रहती थी और वो मेरे भाई के पास ऑस्ट्रेलिया में चली गई है और मेरे भाई को वहाँ की सिटीजनशिप भी मिल गई है, वो भी उसके बर्थडे वाले दिन। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी गुरुजी महाराज ने मेरी मम्मी को और मेरी भाभी को ऑस्ट्रेलिया में भी सत्संग अटेंड करवाया और उन्हें ब्लेस भी किया। अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। अपनी कृपा हम सब पर ऐसे ही बनाए रखना गुरुजी। गुरुजी महाराज, मुझे हर पल अपने ब्लेस्ड नंबर को दिखाने का और अपनी प्रेजेंस शो करने का और हर पल मेरे साथ रहने का आपका लख लख शुक्राना। और संगत जी अभी कल की ही बात है, हम कार्ड्स गेम खेल रहे थे और मैं बार बार हार रही थी, तो मैंने मंत्र जाप किया और गुरुपा ने मुझे 5 में से 3 कार्ड्स मुझे 777 के दिए। शुक्राना गुरुजी महाराज, अपनी प्रेजेंस शो करने का। संगत जी दिवाली पर भी गुरुपा ने अपने लुधियाना आश्रम हमें बुलाया और लंगर प्रसाद करवाया। इतना टेस्टी और ब्लेसिंग से भरपूर लंगर प्रसाद करवाने का अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। मुझे माफ करना गुरुपा, मैं सत्संग शेयर करने में काफी लेट हो गई हूँ। हमेशा अपने से जोड़े रखना और कभी भी खुद से दूर मत होने देना। सब कुछ आपका ही दिया हुआ है। जब भी किसी छोटी सी छोटी चीज की भी जरूरत होती है, आप सामने कैसे ले आते हो मैं नहीं जानती। मेरे कुछ भी बोलने से पहले ही कैसे सब कुछ ठीक कर देते हो आप। पता नहीं कौन से कर्म हमने किए हैं कि हमें आपका साथ मिला है, कि आपका आशीर्वाद हमारे सर पर है। गुरुजी महाराज, आप हमेशा मुझे प्रोटेक्ट करते हो और कुछ भी गलत करने से रोक देते हो। शुक्राना गुरुपा, आपका अनंतम शुक्राना। आज जो कुछ भी मैं हूँ, जहाँ भी हूँ, सब आपकी मेहर है। किस किस बात का शुक्राना करूँ गुरुपा, मैं तो इस लायक भी नहीं थी। जो दिया है और जो नहीं भी दिया, हर चीज का शुक्राना गुरुपा, हर चीज का शुक्राना। सत्संग करने में अगर मुझसे कुछ भी गलती हो गई हो तो गुरुपा मुझे क्षमा करना। प्यारी साथ संगत जी मुझे माफ करना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे, मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम यूएसए अमेरिका से मीनाक्षी बग्गा आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी महाराज, अगर सत्संग करते समय मुझसे कुछ भी भूल हो जाए तो मुझे क्षमा करना। प्यारी साथ संगत जी मुझे क्षमा करना। संगत जी, मैं कैंसर पेशेंट थी और गुरुजी महाराज ने मुझ पर इतनी कृपा की है, मेरा कैंसर बिल्कुल ठीक कर दिया है। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना, आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी कुछ दिन पहले का सत्संग है। मुझे यहाँ अमेरिका के एक डॉक्टर ने फिर से कैंसर टेस्ट करवाने के लिए कहा। संगत जी सुनकर मैं बहुत टेंशन में आ गई और गुरुजी महाराज के आगे बैठकर अरदास करने लगी। संगत जी जिस दिन मेरा टेस्ट होना था उस दिन मैंने गुरुजी का मंत्र जाप किया और गुरुजी महाराज की कृपा से संगत जी मेरे सारे टेस्ट नॉर्मल आए। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना, आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी अब मैं घबराती नहीं हूँ।
गुरुजी हर पल अपनी संगत के साथ हैं। अब सब कुछ गुरुजी ही करते हैं, हम तो गुरुजी को बस याद करते हैं। टीना आंटी, जब आप सत्संग करते हो तो बहुत ही आनंद आता है। बहुत से प्रश्न मन में होते हैं, उनके जवाब मिलते हैं। कई बार तो ऐसा लगता है कि सत्संग मेरे लिए ही था। गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स आप पर और सारी संगत पर हमेशा बनी रहे। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अब हम सत्संग का अंत एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत कहानी से करेंगे। कहानी इस प्रकार है। संगत जी, एक राजा था जो कि बहुत ही कड़वा बोलता था। प्रत्येक को गाली, प्रत्येक को ताना और प्रत्येक को धमकी देना। अब राजा के आगे बोले कौन। एक दिन राजा ने अपने दरबारियों से कहा, जो आदमी जिस वस्तु को सबसे अधिक बुरा समझता है उसे मेरे पास लाओ। अब संगत जी, अगले दिन राजा के पास कोई आदमी मलमूत्र उठा कर ले गया, तो कोई कीचड़, तो कोई सड़ा गला पदार्थ। लेकिन संगत जी, एक बुद्धिमान आदमी एक मृत पुरुष की जीभ काट कर ले गया। राजा ने उस जीभ को देखा, उससे पूछा, इसमें क्या बुराई है। उस आदमी ने कहा कि महाराज, बुराइयों की जड़ तो यही है। तलवार के कांटे का इलाज है, परंतु कड़वी बात से हृदय पे जो घाव हो जाता है उसका कोई उपचार नहीं, और यह जीभ ही है जो कड़वी बात बोलती है। संगत जी, राजा को कुछ लज्जा अनुभव हुई। उसे थोड़ी शर्म आने लगी कि सबसे कड़वा तो मैं ही बोलता हूँ, परंतु वो चुप रहा। दूसरे दिन उसने दरबारियों को कहा कि जिसको जो वस्तु सबसे अधिक अच्छी लगती है उसको मेरे पास लेकर आओ। संगत जी, दूसरे दिन कोई आदमी घी लाया, कोई चीनी लाया, कोई शहद लेकर आया, तो कोई फूल लेकर आया, परंतु वही बुद्धिमान आदमी फिर से एक मृतक की जीभ काट कर ले गया। राजा ने कहा कि अरे, तू तो कहता था कि जीभ से अधिक बुरी कोई वस्तु नहीं है। आज तुझे सबसे अधिक अच्छी वस्तु लाने के लिए कहा था, तू फिर भी जीभ ले आया। उस आदमी ने कहा, महाराज, ये जो हमारी जुबान है, ये जो हमारी जीभ है, सबसे अधिक बुरी वस्तु भी है और सबसे अधिक अच्छी वस्तु भी यही है। जब ये मीठा बोलती है तो सम्मान से, आदर से, प्यार से बोलती है। जब ये स्वामी का नाम लेती है, भगवान का नाम लेती है, तो इससे अधिक अच्छी वस्तु कोई हो ही नहीं सकती। संगत जी, राजा को उस बुद्धिमान व्यक्ति की बात बहुत अच्छी लगी और उसे अपनी गलती का एहसास भी हुआ, और उस दिन के बाद से राजा ने इस बात का प्रण ले लिया कि वो कभी भी किसी भी व्यक्ति को गलत या अपशब्द नहीं कहेगा, सबसे प्यार से और मीठा बोलेगा। संगत जी, हम सभी को अपनी जुबान से बहुत सही तरीके से काम लेना चाहिए और हमें इस बात को याद रखना चाहिए कि जुबान पर यानी कि जीभ पर लगी चोट सबसे जल्दी ठीक होती है, परंतु जीभ से लगने वाली चोट जिंदगी भर ठीक नहीं होती। और संगत जी, इसी संदर्भ में मुझे रहीम का एक बहुत ही प्यारा दोहा याद आ रहा है। रहीमन जीवहा बावरी कह गई स्वर्ग पाताल। रहीमन जीवहा बावरी कह गई स्वर्ग पाताल। आप तो कह भीतर भई जूता खात कपाल। अर्थात ये है संगत जी कि इस पगली सी जीभ का क्या किया जाए, जो न जाने क्या क्या उल्टी सीधी बातें स्वर्ग और पाताल तक की कह जाती है। खुद तो कहकर मुंह के अंदर चली जाती है और बेचारे सिर को जूतियां खानी पड़ती है। इसलिए संगत जी, हमें अपने शब्द, अपनी जुबान बहुत मीठी बोलनी चाहिए, ताकि संगत जी उसको सुनकर लोगों को सिर्फ खुशियां मिले, किसी का दिल ना दुखे, कोई ऐसी बात हमारे मुंह से ना निकल जाए जो लोगों के दिल को आहत पहुंचाए। हम कोशिश करें कि हमारी जुबान से वो शब्द कभी ना निकले जो किसी के आंसू का कारण बन जाए, क्योंकि संगत जी, अगर हमारे कारण किसी की आंखों से आंसू निकलते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि हमने हमारे कर्म खराब कर लिए। और संगत जी, आप इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि जब हमारे कर्म खराब होते हैं तो हमें न जाने क्या क्या भोगना पड़ता है। इसलिए संगत जी, हमें अपनी जुबान सही समय पर और सही ढंग से इस्तेमाल करनी चाहिए। हमें तभी बोलना चाहिए जब बहुत आवश्यक हो, और जब बोलने की आवश्यकता भी हो तो सिर्फ हमारे मुंह से अच्छे और मीठे बोल ही निकले। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।